हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी विद्यार्थियों का करण राठौर प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड यानी जो सीटी है और एग्ज़ाम डेट है वो शो होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज हम अपनी दिल्ली पुलिस के बारे में बात करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ जाते हो तो किस प्रकार आपको पेपर सोल्व करना है, और जो आपके पास ये दिन बचे हैं इन दिनों को किस प्रकार यूज में लेना है। तो अपन बात करेंगे तो बस सीधी सी बात है, किसी विद्यार्थी के 14 नवंबर से पेपर है, किसी के 15 नवंबर को है और किसी को 1 दिसंबर को है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने पास 10 से 15 दिन बचे हैं। अभी 10 से 15 दिन बचे हैं। 10 से 15 दिन बचे हैं। इन दिनों में अपने को क्या करना है? 10 से 15 दिन जो बचे हैं इन दिनों में अपने को करना क्या है? देखो दोस्तों, इन दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यानी कम से कम पर डे आपको 3 पेपर सेट निकालने हैं। पेपर सेट निकालने हैं 3। अब आपको किसी प्रकार का कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं निकालना है। आपको जो भी पेपर निकालने हैं वो सब के सब ऑनलाइन निकालने हैं। ऑनलाइन पेपर निकालने, बढ़िया सा कोई प्लेटफॉर्म का देख लो, यानी डेली के 3 पेपर सेट निकालने हैं। और जो पेपर सेट आप निकालते हो प्रत्येक पेपर सेट का आपको वापस एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना, क्योंकि इतने दिनों में आप ना तो रिवीजन कर सकते हो कि भाई चाहे मालूम मैथ है, रीजनिंग है या जीके है या करंट है, जो भी आपने पढ़ रखा है इतने दिनों में जो भी चीजें पढ़ी है अच्छी बात है। लेकिन अब आपको ये मत सोचना कि भाई मैं मैथ का एक टॉपिक क्लियर कर लूंगा इतने दिनों में, रीजनिंग का एक टॉपिक क्लियर कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना है? पेपर सेट निकालना है और पेपर सेट निकालने के बाद उस पेपर का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके उसमें देखना है कि आपके क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। क्वेश्चन गलत होने का कारण क्या है? जैसे मान लो आपने इसको सोल्व किया और आपको लग रहा है कि कोई भी मान लो करंट में स्पोर्ट का क्वेश्चन आया, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया और वो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन मान लीजिए आपके गलत हो गया, तो आपको क्या करना है कि टेस्ट देने के बाद आपको एक कॉपी में लिख लेना है कि भाई मेरे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन गलत हो गया। मान लो जीके के अंदर मान लो पॉलिटिकल आ रही है और पॉलिटिकल के अंदर मान लो कोई पीएम के संबंधित क्वेश्चन आया, प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन आया, वो आपके गलत हो गया। मैथ के अंदर मान लो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हो गया। मान लो आपकी रीजनिंग के अंदर मान लेता मैं कहता हूं कि रीजनिंग के अंदर कोई भी मान लो आकृति फिगर है, उसका क्वेश्चन गलत हो गया। तो अब क्या करना आपको? जैसे ही आपका ये टेस्ट कंप्लीट होता है, पहला एनालिसिस किया और आपने देखा ये चीजें मेरे गलत हो रही है, तो आपका काम क्या रहेगा? जैसे पेपर देने के बाद जस्ट स्पोर्ट्स से संबंधित जो करंट है वो आपको तैयार करना है। फिर प्रधानमंत्री जो आपके पॉलिटिकल मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा तभी तो वो गलत हुआ है, उसको आप क्लियर कीजिए। इसके बाद में जैसे मान लो मैथ उठाया, आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हो गया, तो सिर्फ आपको टाइम एंड वर्क ही पढ़ना है, दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ना आपको। और फिगर गलत होती फिगर और, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पहले प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन में पेपर देना डेली के। आपको जब तक एग्जाम नहीं होता था तब तक आपको 3 पेपर दे रहे हैं, डेली 3 पेपर देना, 3 पेपर सेट निकालना है और उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना, देखना है कौन कौन सी चीजें आपकी गलत हो रही है, कौन कौन सी चीजें आपकी गलत हो रही है, उनको अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपने मान लो ये चीजें पढ़ ली, उसके बाद आपको क्या करना है? पेपर सेट नंबर 2 लगाना है, क्योंकि जो इन पेपर में आपके नंबर आएंगे ना, जैसे मान लीजिए 100 में से आपके 60 नंबर आ रहे हैं ना, तो एग्जाम में ये रहना है 58, या तो 1-2 नंबर कम हो सकते हैं या मान लो 1-2 नंबर ज्यादा हो सकते हैं, रेशियो ही रहना है। कि ऑनलाइन पेपर सेट निकाला, 60 नंबर का पेपर है और उसमें आप 60 नंबर आए 100 में से, और
तो आपके मेन पेपर जो होगा उसमें या तो 2 नंबर कम आएंगे, आपके 58 नंबर आएंगे, या फिर 2 नंबर ज्यादा आएंगे। रेशियो ही रहना है, ये आपको पता चल जाएगा जब आप लास्ट पेपर दोगे एग्जाम देने से पहले एक दिन, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पेपर सेट 2 निकाला, कितने नंबर आए, फिर उसका एनालिसिस किया पूरा। एनालिसिस में आपने रफ कॉपी में लिखा कि मेरे क्या क्या चीजें गलत हो रही है, उन चीजों को लिख लो और उनको फिर बार बार क्या करो, आप रिवीजन करो। ये चीज आपकी रहने वाली है। और एक चीज का ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा कि आपको जो नेगेटिव मार्किंग है, इस नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना। क्योंकि हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मान लो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर आपको लग रहा है कि सर 50 नंबर नहीं बन रहे हैं, तब तो आपको तुक्का लगाना ही लगाना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो तुक्का लगाना ही लगाना है। लेकिन मान लो 100 नंबर का पेपर है, पिछली बार कट ऑफ मान लो 61 गई है जनरल की, पिछली बार जनरल की जो कट ऑफ थी फिजिकल के लिए वो 61 थी, मान लो 61 प्लस नंबर आ रहे हैं, मान लो 65 नंबर आपके आ रहे हैं ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन माइनस नेगेटिव मार्किंग में नहीं ले जाना। वो 65 है तो वहां 65 छोड़ दो, इससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। इतनी बात का ध्यान रखना है। अब जो भी किसी स्टूडेंट के 10 दिन बचे हैं, किसी स्टूडेंट के 8 दिन बचे हैं, किसी स्टूडेंट के मान लो 13 दिन बचे हैं, किसी स्टूडेंट के 20 दिन बचे हैं, तो जिन स्टूडेंट के जितने दिन बचे हैं उतना ही आपको काम करना है। मान लो जिस स्टूडेंट के मान लो 20 दिन अभी पढ़े हैं तो वो कम से कम 60 सेट निकाल सकता है, 60 पेपर सेट निकाल सकता है, और जो चीज रह गई है उसको वो क्लियर कर सकता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग में कब कदम उठाना है, जब आपको ऐसा लग जाता है कि भाई साहब मेरे 50 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तब आपको तुक्के मारना है। यदि मान लो आपके 65 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो तुक्के नहीं मारना है। शुरुआत में आप स्टार्ट करते हो, पेपर 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि शुरुआत के 1 से 10 क्वेश्चन तक वो हमेशा टफ देता है, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो टिप्पे मारना स्टार्ट कर देता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 100 में से 100 क्वेश्चन सही करके आएगा। टाइम आपके पास 90 मिनट है, तो इन 90 मिनट में आपको एक एरिया रखना है कि मेरे को 65 से 70 क्वेश्चन करने हैं, वो भी एक्यूरेट करने हैं। 100 में से 100 ये मत सोचना कि भाई मेरे पास 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, तो 100 क्वेश्चन करने ही नहीं है आपको क्वेश्चन 65-70 तक रखने हैं, और 65-70 में आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो इस चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखना कि आपको 65 to 70 लेके चलना है, जनरल कैटेगरी लेके चलना है, चाहे वो एससी का हो चाहे एसटी का हो, 65-70 नंबर लेके चलना है। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार देखना वहां एग्जाम के अंदर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन के अंदर आप लगाना कोई भी कौन सा ऑप्शन लगाना चाहते हो लग जाता कोई सा भी, जल्दीबाजी, तो जल्दीबाजी बिल्कुल करना नहीं है, और 65 से 70 क्वेश्चन एक्यूरेट करने हैं, बार बार 2 बार 3 बार उन क्वेश्चनों को देखना है कि मेरे सही लगे या नहीं लगे। थैंक यू।